हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे फ्रैक्शंस में यानी भिन्न में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। यानी हमें दो फ्रैक्शन दिए गए हों और उनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है और कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन हमारी छोटी है। तो बच्चों इनको जानना बिल्कुल ही आसान है। सपोज हमें दो कोई भी फ्रैक्शन दी गई हुए होते हैं तो हमें उनमें क्या करना है, उनमें हमें कुछ सिंपल सी जो चीज़ें हैं उनको हमें देखना है कि वेदर उनका डिनोमिनेटर सेम है या उनका न्यूमरेटर सेम है या उनमें दोनों में से कोई भी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से कोई भी सेम नहीं है। सबसे पहले हमें इस चीज़ पर फोकस करना है। तो सबसे पहली कंडीशन जो हमारे सामने आती है, द टू फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। यानी पहली कंडीशन हम लेते हैं कि दो फ्रैक्शन हमें दी गई हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम है। तो बच्चों जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हैं तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाला जो पार्ट है वह है आपका न्यूमरेटर और नीचे वाला जो पार्ट है वह है आपका डिनोमिनेटर। तो अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ 7/8 है और 5/8 है। दोनों के केस में जो डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, यानी सेम डिनोमिनेटर है। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को, यानी 7 और 5। इनमें हम देखेंगे ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। माने इस तरह की फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी है। तो सिंपल हम इसको अगर कंपेयर करें, हम यहाँ देखें कि 7 और 5 में जो ग्रेटर नंबर है वह है हमारा 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जो हमें दो फ्रैक्शन मिली हैं, तो यहाँ हमारा क्या रूल है कि अगर न्यूमरेटर हमारा बड़ा है तो वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी है। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन हमारी क्या है, बड़ी है, ग्रेटर है। तो यहाँ 7/8 और 5/8 में हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि 7/8 का न्यूमरेटर बड़ा है, बिगर है, और इसीलिए 7/8 जो है वह आपकी ग्रेटर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आप देखते हैं 9/7 और 9/11 एंड 7/11। यहाँ पर भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि जो 7 है वह आपकी ग्रेटर नंबर है। तो क्योंकि यहाँ 9/11 का जो न्यूमरेटर है वह बड़ा है, बिगर है, तो हम यहाँ पर भी आसानी से कह सकते हैं कि 9/11 और 7/11 में ग्रेटर फ्रैक्शन हमारी कौन सी है, 9/11। इसी तरह इसके केस में भी, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है इसके केस में भी हम देखें 21/16, 13/16। यहाँ पर भी अगर हम कंपेयर करें 21 एंड 13 में, तो हम देखेंगे कि 21 हमारा बड़ा नंबर है, तो हम इसी फ्रैक्शन के लिए 21 वाली जो फ्रैक्शन है वही हमारी बिगर होगी। तो ये तो हुआ केस 1, जिसमें कि हमें दो फ्रैक्शन दी गई हो जिनमें सेम डिनोमिनेटर है। मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन है, द टू फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर। यानी हमें दो फ्रैक्शंस दी गई हो जिनमें न्यूमरेटर क्या है, सेम है। तो यहाँ फिर से हम रिमाइंड करते हैं कि जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो दो फ्रैक्शन है 5/6 और 5/8, दोनों में जो न्यूमरेटर है 5 है। तो इसको तो हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो अब हम किसको कंपेयर करेंगे, इनमें हम स्मॉलर या बिगर फ्रैक्शन जानने के लिए हम कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर को। तो इसका जो 5/6 का डिनोमिनेटर है 6 है और 5/8 का डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। अब इसके केस में आप देखें कि 6 और 8 में जो ग्रेटर नंबर है वह है आपका 8। तो अब इसका जो रूल है वह देख लेते हैं हम, ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। माने वह फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, वह फ्रैक्शन कैसी होगी, स्मॉलर होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो 8 हमारा क्या है ग्रेटर नंबर है, तो ये जो फ्रैक्शन होगी वह होगी स्मॉलर। तो इसमें बिगर यानी ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है, 5/6, और स्मॉलर कौन सी है, 5/8। तो ये हुआ हमारा सेकंड रूल। इसको हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3/7 और 3/9। इनमें भी हम कंपेयर करें तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे 7 है और 9 है। अब कंपेयर करें तो हम 9 जो है वह एक बिगर नंबर है, तो हमें यहाँ देखना है कि ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। तो 9 वाली जो फ्रैक्शन होगी वो कैसी होगी, स्मॉलर होगी। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि 3/7 जो है इज ग्रेटर फ्रैक्शन देन 3/9। नेक्स्ट हम देखें 17/19 और 17/23। यहाँ पर भी न्यूमरेटर सेम है। अब हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करें तो 19 है और 23 है, तो इसमें ग्रेटर नंबर हुआ आपका 23। तो
आपके सेकंड रूल के बेस पर ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर फ्रैक्शन, यानी ये वाली जो फ्रैक्शन है वह स्मॉलर होनी चाहिए। तो यह भी बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो रूल्स देखे हैं, दो हमारे पास कंडीशंस आई हैं अभी तक, जहाँ पर कि हमने देखा है कि इस तरह के फ्रैक्शन यानी दो फ्रैक्शन हमें दिए गए हों जिनमें कि डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम हो तो हम बिल्कुल सेम चलते हैं, यानी जो न्यूमरेटर को हमने कंपेयर किया और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी है। और लेकिन जब हम देखते हैं न्यूमरेटर के बेस पर, यानी सेम न्यूमरेटर वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन होती हैं, तो हम उनको कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर के बेस पर। तब उसको हम देखते हैं कि उसके केस में हम अपोजिट चलेंगे, माने यहाँ पर जिसका भी डिनोमिनेटर क्या है, कैसा है, बड़ा है, वह फ्रैक्शन जो है वो छोटी होनी चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा रूल। इसको अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको हम जाने एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 7/8 और सेकंड है 5/8। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी पार्ट्स जो हैं किसके, होल के, यानी होल कितने पार्ट्स हैं उनमें से कितने पार्ट के बारे में बात की जा रही है, वह है हमारा फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर क्या है, टोटल पार्ट्स होते हैं, यानी टोटल में से कितना, यहाँ पर है 7, किस में से, 8 में से, यानी 8 पार्ट्स में से 7 पार्ट्स की बात हो रही है। और यहाँ पर बात हो रही है 5 पार्ट्स की, कितने में से, 8 पार्ट्स में से। तो दोनों के जो फ्रैक्शन है यहाँ पर डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटल पार्ट्स दोनों के सेम है। तो हमने यहाँ दो फिगर लिए हैं और इनको दोनों को हमने 8 पार्ट्स में यानी इक्वल पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। अब हम यहाँ देखेंगे, इनका हम देखेंगे फ्रैक्शन। यहाँ जो फर्स्ट फ्रैक्शन है यहाँ हम बनाना चाहते हैं 7/8 के लिए। यहाँ पर हमारा कहना है कि 7/8 क्या है, 7/8। तो 8 हमारे पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से हम 7 पार्ट्स को कलर करेंगे और हम देखेंगे कि कौन से पार्ट्स में जो हमारा कलरिंग पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है, वह ज़्यादा होगा और वही फ्रैक्शन हमारा कैसा होगा, बिगर होगा। तो यहाँ पर जो हमने कलर किया, अब आप देख सकते हैं कि जो कलरिंग पार्ट है हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर जो हमारा कलरिंग पोर्शन है वो हो गया है 7/8। अब इस पार्ट में हम देखते हैं, यहाँ हमें करना है 5/8, यानी 8 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स को कलर करना है। तो हमने किया पहले 1 पार्ट, ये हमारा शेड हो गया, सेकेंड पार्ट ये शेड हो गया, 3 4 एंड 5। तो इस तरह ये हुआ हमारा 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4 एंड ये हुआ 5 पार्ट्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे शेडेड पोर्शन है इनमें अगर हम डिफरेंस देखना चाहें, यहाँ पर हुआ हमारा 7/8 और ये हुआ हमारा 5/8। तो यहाँ हम आसानी से देख करके बता सकते हैं कि किस पार्ट में, यानी 7/8 में शेडेड पोर्शन ज़्यादा है या 5/8 में शेडेड पोर्शन ज़्यादा है। अब सपोज ये आपका केक होता और इस केक में से 7/8 पार्ट्स आपको मिलने होते, तो आप इसी पार्ट को पसंद करते क्योंकि 7/8 आपको मिल रहा है, यानी ज़्यादा बड़ा पार्ट आपको मिल रहा है। और इस तरह से यहाँ पर अगर आपके पास 5/8 पार्ट मिलेंगे तो जिसको भी यह पार्ट मिलेगा वह कैसा होगा, स्मॉलर होगा, और जिसको यह मिलेगा 7/8 उसका पार्ट जो होगा वो बड़ा होगा। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 7/8 और 5/8 में कौन सी फ्रैक्शन बिगर है, 7/8 बिगर है। क्यों बिगर है, क्योंकि इसमें जो टोटल पार्ट्स हैं वह तो इक्वल हैं, लेकिन जो उनका फ्रैक्शन है उन टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स के बारे में बात की जा रही है वह क्या है, 7/8 में बड़ी है, और इसीलिए 7/8 जो हमारी फ्रैक्शन है वह बड़ी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को तो हम समझ गए कि ग्रेटर न्यूमरेटर अगर है या और तो जो हमारी फ्रैक्शन होगी वह बड़ी होगी। किसके केस में, जबकि डिनोमिनेटर सेम हो, यानी डिनोमिनेटर सेम होने पर ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। इस चीज़ को तो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं द 2 फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर, यानी इस तरह की फ्रैक्शन हमें मिली है जिनमें न्यूमरेटर क्या है, सेम है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो इस यहाँ पर हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, 5/6 है और 5/8 है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर है 5 पार्ट्स आउट ऑफ 6 और यहाँ है 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8, यानी टोटल पार्ट यहाँ पर 6 है। तो हमने एक सर्कल बनाया हुआ है, यहाँ पर जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं, यानी 1 2
3, 4, 5 एंड 6। और यहाँ पर क्या है, एक सर्कल बनाया हुआ है जिसमें 8 पार्ट्स हैं टोटल, जिनमें से हमें 5 पार्ट्स को क्या करना है, कलर करना है। तो इसके पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यानी यहाँ पर जो हमने दोनों सर्कल बनाए हुए हैं, इनमें हमने डिनोमिनेटर को तो हमने शो कर दिया कि यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं, टोटल पार्ट हो गए हमारे यहाँ 6 और यहाँ पर टोटल पार्ट्स हैं 8। अब हमें क्या देखना है, अब हमें कलर करना है इनमें से, सेम न्यूमिनेटर दिया हुआ है यानी दोनों में ही हमें 5 पार्ट को ही कलर करना है। अब हमें यह देखना है कि कौन से पोर्शन में जो कलरिंग पार्ट है वह ज़्यादा है, कौन से जो सर्कल है उसमें कलरिंग पार्ट ज़्यादा है। तो हमें यहाँ करने हैं 5 पोर्शन आउट ऑफ 6। तो हम यहाँ कलर करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरह से ये पार्ट आपका जो है वो कलर हो गया। यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है वे कलरिंग पोर्शन है, यानी ये हो गया आपका 5/6, यानी 6 पार्ट्स थे टोटल, उसमें से 5 पार्ट्स को आपने कलर किया है। यहाँ है 5/8, तो 8 पार्ट्स हैं टोटल और आपको 5 को कलर करना है। तो फर्स्ट आपने लिया 1, फिर है आपके पास 2 और फिर है आपके पास 3, 4 एंड 5, यानी दोनों बार आपने 5 पार्ट्स को कलर किया है। लेकिन किस सर्कल का फ्रैक्शन आपको ज़्यादा लगता है, यहाँ पर है 5/8। तो इसके केस में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो था वो डिफरेंट था लेकिन न्यूमिनेटर सेम था, यानी दोनों बार आपने 5 पोर्शंस को कलर किया है। लेकिन किसका कलरिंग पोर्शन ज़्यादा है, 5/6 का। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर जो है वो सेम है, लेकिन 5/6 में क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर है और इसीलिए इसका कलरिंग पोर्शन भी ज़्यादा है, यानी ये जो फ्रैक्शन है यह क्या है, बिगर है, ग्रेटर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 5/6 और 5/8 में जो बिगर फ्रैक्शन है, ग्रेटर फ्रैक्शन है, वह है 5/6। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वह स्मॉलर है। तो आसानी से आप कह सकते हैं कि जब भी हमारे न्यूमिनेटर सेम हो दो फ्रैक्शंस में, तब हम क्या करेंगे कि जो ग्रेटर डिनोमिनेटर है, यानी ग्रेटर डिनोमिनेटर किसका है, यहाँ पर 5/8 का, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दोनों फिगर्स में से जो कलरिंग पार्ट है वह 5/8 में कम है। तो यह होगी आपकी स्मॉलर फ्रैक्शन।